फील द डिवाइन लव। दोस्तों आज हम देखते हैं कि चक्र के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो आज हम चक्र जो टैरो कार्ड में स्प्रेड होता है ना, तो 7 चक्र का स्प्रेड अभी हम करेंगे जनरल रीडिंग में। आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया हुआ है जो कि पेड रीडिंग होता है, आप वो बुक करवा सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगी। आज हम देखते हैं चक्र, कौन सा चक्र आपका क्या ब्लॉकेज है या बैलेंस है या ओवर चार्ज है। ठीक है, हम ये देखेंगे और जितना हो सके यहाँ पर हम जानकारी कलेक्ट करेंगे। देखिए चक्र से संबंधित बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा पर्सनल लाइफ होता है, हमारा प्रोफेशनल लाइफ होता है, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है ना, हम सबको पता है। और जिन्होंने भी रेकी हीलिंग किया है उनको अच्छे से पता है चक्र का पूरा डिटेल, 7 चक्र का। और अभी मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी परमपिता परमात्मा जी की कृपा से। देखिए सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहूँगी, ये आपका है जो सबसे हम कहेंगे कि ये है मूलाधार चक्र। ठीक है, इसको मैं ओपन करूँगी आपके सामने में, लेकिन ये मुझे कई लोगों का डिसबैलेंस यहाँ पर महसूस हुआ कार्ड सफल करते हुए। फिर हम देखेंगे आपके लिए जो है वो है सैक्रल चक्र। देखिए अब निकल ही रहा है ऐसा, है ना, सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र जिसे कहते हैं, जिसमें इमोशंस होते हैं और क्रिएटिविटी होते हैं। फिर है आपका मणिपुर चक्र, ये पावर भी कहा जाता है ना, पावर स्पॉट होता है। और कहीं ना कहीं विजडम आप इसमें गेन करते हैं। तो देखिए मुझे ना अभी आप लोगों में से बहुत लोगों की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस जो है महसूस हो रही है, तो आप अच्छे से प्रणाम करके बैठ जाइए, क्योंकि ये एनर्जी बेस ही पूरा वर्क होता है। फिर आपका हम देखेंगे हार्ट चक्र, अनाहत चक्र। ये है आपका हार्ट चक्र। ठीक है, मैं ये स्प्रेड पूरा बना लेती हूँ फिर ओपन करती हूँ। तब तक आप प्रेयर कर लीजिए जिन भी डिवाइन जी को आप मानते हैं, और अपनी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रखिए। लेकिन जो चक्र में अभी फ़िलहाल आपका होगा वही इसमें आएगा, है ना। आप में से कुछ लोग यदि हीलिंग करते होंगे तो उनका उस तरीके से आएगा। फिर हम देखेंगे विशुद्धि चक्र जो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का भी होता है ना, जिसे हम थ्रोट चक्र कहते हैं। फिर हम देखेंगे आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र जिसे कहते हैं। अब हम देखेंगे सहस्त्रार चक्र, आपका स्पिरिचुअल स्पॉट कहते हैं। यहाँ पर परमात्मा जी की असीम कृपा जो है हमारे सहस्त्रार चक्र से ही होते हुए आती है ना। देखिए सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत लोग यहाँ पर थोड़े से उदास हैं, और जो मुझे यहाँ पर फील आ रहा है, और उदास जो है ना, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में फाइनेंस मनी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, तो अब हम ओपन करते हैं आपके लिए यहाँ पर स्प्रेड। जय माता दी। तो ये आपका मूलाधार चक्र, जैसे यहाँ पर स्प्रेड आ भी रहा था और यहाँ पर जब मैं सफल कर रही थी तो भी समझ में आ रहा था। तो आपका जो मूलाधार चक्र है यहाँ पर देखिए 8 नंबर ही भी वही नज़र आ रहा है। मूलाधार चक्र मतलब स्टेबिलिटी। आपको किसी भी चीज़ में स्थायित्व जो है ना बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आपके लाइफ में इतना संघर्ष होता है, ये इमोशनली आपका डिसबैलेंस हो सकता है, और आपको हमेशा ही ये लगता है कि आप इतना एफर्ट करते हैं, आप इतना मेहनत करते हैं अपने कार्य में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन आप अगर जब बाहर देखते होंगे ना तो आपको ये महसूस होता होगा कि आपसे ज़्यादा मतलब जो आपके साथ थे वो लोग आगे बढ़ गए। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। ये आपके मूलाधार चक्र का कहीं ना कहीं इमोशनली थोड़ा सा स्टक महसूस करते हैं आप, क्योंकि आपको वो स्टेबिलिटी, वो जैसे हम कहते हैं ना रूट नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये डिसबैलेंस है, यहाँ पर इसको आपको स्कैन करना है, प्लस आपको इसको बैलेंस करना है। जनरल में मुझे जो समझ में आ रहा है स्टेबिलिटी का ही है ये। ठीक है, तो यहाँ पर 8 नंबर का ही आ गया है शनिदेव जी का। तो कहीं ना कहीं आपको मैं रेमेडी भी यहाँ पर बता देती हूँ, आप जिनसे भी रिजोनेट करें। ठीक है, तो यहाँ पर सैटरडे को आप बिल्कुल श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए,
और ग्राउंडिंग मेडिटेशन कीजिए, श्री शनिदेव जी चालीसा का पाठ कीजिए, ठीक है। और जितना हो सके अपने आप को शांत रखिए। मैं ये जरूर कहूँगी कि आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा नेक रखिए, काफ़ी ज़्यादा सात्विक प्रवृत्ति आप अपनाइए। फिर हम देखेंगे सैक्रल चक्र में। तो यहाँ पर ना सैक्रल चक्र में आपका, मुझे जब मैं यहाँ पर सफ़र भी करी हूँ, दोनों ही चक्र में मुझे निगेटिविटी, क्योंकि देखिए जहाँ पर ब्लॉकेज होता है तो निगेटिविटी प्रोजेक्शन तो होता ही है। आपके अंदर ऐसी खूबियाँ है ना, जैसे क्रिएटिविटी आपके अंदर आप फियरलेस थे। पहले आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता था। मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक हुआ है आपका ये जो चक्रास जो है, तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी प्रोजेक्शन की वजह से हुआ है। कुछ ऐसे बर्डन है आपके मन में जिसे आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, या आप किसी से बता नहीं पा रहे हैं। अपना कुछ ऐसा दुख है या पास्ट का, या किसी पर्सन के द्वारा, या किसी भी प्रकार से मुझे ऐसा लग रहा है। और कुछ ऐसी भी मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम नज़र आ रही है जो सैक्रल चक्र से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है। यहाँ पर बर्डन का बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो आपको या तो अक्टूबर के समय में, सितंबर अक्टूबर के मंथ में आपको किसी भी प्रकार का कुछ ऐसे टावर मूवमेंट आपके लाइफ में आए, किसी भी प्रकार का दुख की अनुभूति आपने किया है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर ये जो है ना ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है। मुझे दोनों ही कंडीशन में ये लग रहा है। फिर हम आपके लिए देखते हैं मणिपुर में, तो येलो कलर ही आया है। तो देखिए मणिपुर का ऐसा है कि आपका ये मणिपुर जो चक्र है वो बैलेंस हो रहा है, ठीक है। इन्फिनाइट का यहाँ पर साइन नजर आ रहा है। स्ट्रेंथ आपके अंदर, ये हो सकता है कि पिछले कुछ समय में आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, लेकिन इससे पहले अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम लो हो गया था। मतलब हम कहेंगे कि आपके अंदर भरपूर कॉन्फिडेंस था, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति, कुछ ऐसी परिस्थिति की वजह से आपका जो मणिपुर चक्र है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो गया था। लेकिन अभी ये बैलेंस नज़र आ रहा है, बहुत हद तक बैलेंस। या तो आपने चक्र मेडिटेशन किया है, या आपके लाइफ में कुछ ऐसी, जैसे कि हम कहेंगे ना, जैसे आपने मैं ये कहूँगी कि बृहस्पति देव जी का जो है ना आपकी कुंडली में बर्थ चार्ट में स्थिति बहुत अच्छी हुई है। प्लस आप विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता जी का पूजन करते हैं, माता जी का पूजन करते हैं, तो जिन भी डिवाइन जी को आप मानते हैं, ठीक है, उनकी बहुत ज़्यादा कृपा हुई है। मणिपुर चक्र आपका बैलेंस हुआ है, या मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग, या आप अभी मतलब किसी ऐसे स्पिरिचुअल प्लेस पर गए हैं जहाँ पर जाने से आपका जो मणिपुर चक्र में ब्लॉकेज था वो हील हुआ है। यहाँ पे हील हुआ है करके आपको कुछ भी अभी जो संघर्ष है, जो बाधाएं हैं ना, वो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, देखिए एक न्यू बिगनिंग है, बिल्कुल वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं आपके जो हम कहेंगे अनाहत चक्र, हार्ट चक्र में न्यू बिगनिंग की एनर्जी रिसीव हो रही। तो पास्ट की कुछ कार्मिक स्थिति थी, कुछ निगेटिविटी थी जो कि नजर आ रहा है मूलाधार चक्र। और जब मैं सफल करी थी, आपने देखा कार्ड्स कैसे इधर उधर हुए, बहुत एनर्जी, बहुत निगेटिव एनर्जी, हम ये कहेंगे कि कई प्रकार की चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब अगर आप किसी रिलेशनशिप में है तो वहाँ से भी आपको धोखा मिलना है ना, किसी भी प्रकार से झूठ बोलना, किसी भी प्रकार से बातें छुपाना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। प्लस आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत संघर्ष करना पड़ा है, जिसकी वजह से आपका जो हम कहेंगे ना, एक ऐसा समय आपके लाइफ में आपको महसूस हुआ होगा कि सब कुछ, मतलब कुछ नहीं है, मतलब अब मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, इस तरीके की एनर्जी आपको फील हुई है। इसी वजह से ये जो दो चक्र है काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज इसलिए यहाँ पर हो रहा है। लेकिन जैसे कि हमने कहा मणिपुर चक्र आपका हील हो रहा है, प्लस अनाहत चक्र, यहाँ पर आपको मैं ये ज़रूर कहूँगी कि किसी का साथ आपको मिलने वाला है। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। आपके हार्ट चक्र को जितना ज़्यादा आपने कार्मिक लोगों को मतलब देखा है अपने लाइफ में, कार्मिक स्थिति हो या चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा हो या यंग एज का कोई ऐसी स्थिति हो जिसकी वजह से आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज क्रिएट हो गया था, तो अब ये हील होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पर्सन से आपकी मुलाकात होने वाली है, और ये जो मुलाकात है काफ़ी ज़्यादा हॉनेस्ट पर्सन ये रहेंगे, आप देख सकते हैं। लेकिन ये आपको गाइड भी करेंगे, ये एक हॉनेस्ट पर्सन भी रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये आपको गाइड भी करेंगे, मतलब ये आपका साथ भी देंगे, आपको मार्गदर्शन भी करेंगे। आपको बिल्कुल आपके जो हार्ट चक्र है ना वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होने वाला है, मुझे यही नज़र आ रहा है। अभी आप किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये आने वाले समय में ये चक्र आपका हील हो जाएगा और आप अनकंडीशनल लव को समझ पाएंगे। फिर आपके लिए यहाँ पर हम देखेंगे थ्रोट चक्र। तो देखिए, आप स्वाभाविक सी बात है, आपके साथ इतनी सारी चीज़ें हुई है, इतनी ब्लॉकेज हुआ है, इतना निगेटिविटी प्रोजेक्शन हुआ है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं
कि आप किस पर भरोसा करें किस पर नहीं, ठीक है, ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही। तो आपका जो कम्युनिकेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्श हो जाता है उन लोगों से जिनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस आपको लगती है। आपको क्रोध आ जाता होगा या ऐसी चीज़ें आपके मुंह से निकल जाती है, और ये जो निकलता है ना वो कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्रा में इतने सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप सडन रिप्लाई करते हैं जैसे ही आपको लगता है कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको फिर से इमोशनली डिसबैलेंस करना चाहते हैं या फिर से आपसे झूठ बोल रहे हैं या फिर से ऐसा कुछ इमोशनली आपको हम कहेंगे कि मिसगाइड करना चाहते हैं, तो आप सडन उनको ऐसा रिप्लाई करते हैं। ये आपका थ्रोट चक्र, तो थ्रोट चक्र भी आपका बैलेंस करने की आवश्यकता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये सारी मेमोरी की वजह से थोड़ा सा रूडनेस आपके बोलने में आया है, लेकिन ये आप हर किसी के साथ नहीं करते हैं, ये आप उन्हीं के साथ करते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि जिनकी एनर्जी बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आपने इतना सब कुछ देख लिया तो आपको एक अनुभव हो गया है। देखिए भले ही आपके 2 चक्रा चाहे कितना भी ब्लॉकेज हो, लेकिन यहाँ पर आपका जो मणिपुर चक्र है उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है, परमात्मा जी की असीम कृपा है। यहाँ पर द फूल से आपको कोई बहुत ही पॉजिटिव पर्सन मार्गदर्शक आपको मिल रहे हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है थ्रोट चक्र में भी आपको हीलिंग की आवश्यकता है। फिर हम देखेंगे थर्ड आई चक्र। बिल्कुल थर्ड आई चक्र में आपका बार बार प्रोजेक्शन होता है क्वीन ऑफ वॉन्ड से, आपके थर्ड आई चक्र पर ही प्रोजेक्शन किया जाता है, ब्लॉक इसको करने की कोशिश की जाती है ताकि आप सही और गलत में, मतलब जैसे कि कोई ऐसे व्यक्ति है या कोई ऐसे लोग हैं जो आपको झूठ पे झूठ बोल रहे हैं या आपसे कुछ बातें छुपाए, वो आप समझ ना पाए। मतलब सही और गलत में आप कोई भी, जैसे हम कहते हैं ना कि सच को सच ना समझ पाए आप, मतलब कौन आपके लिए सही है कौन आपके लिए नहीं है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रिसीवर, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्र पर बार बार प्रोजेक्शन किया जाता है। यहाँ पर आपको हील करने की आवश्यकता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं बिल्कुल सहस्त्रार चक्र में ऐसा लग रहा है डिवाइन जी की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है, खास तौर पर सितंबर अक्टूबर के मंथ से आपने काफ़ी ज़्यादा महसूस किया है, आपने प्रेयर किया है। मुझे ऐसा लग रहा है 9 ऑफ वॉन्ड से आपके लाइफ में इतने सारे टावर मूवमेंट आए, ऐसे ऐसे लोग आपको मिले, ठीक है, जो कार्मिक थे या जो आपका एक दिल दुखाने वाला जो एक समय था ना वो आया था आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा बर्डन, मतलब ऐसे ऐसे लोगों पर जिन पर आपने भरोसा किया, ये सारी स्थिति हुई। वहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपकी रक्षा परमपिता परमात्मा जी ने की है, यहाँ पर पूरी कृपा है। तो आपका जो सहस्त्रार चक्र है अभी बैलेंस है, तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर आपका जो मूलाधार चक्र और आपका जो है सैक्रल चक्र, हार्ट चक्र थोड़ा हील करना है आपको। यहाँ पर थ्रोट चक्र, मतलब हम ये कहेंगे आपका जो मणिपुर चक्र है वो अभी हील हो रहा है, लेकिन बाकी चक्र जो है आपका वो हील करना है आपको। तो देखिए इसमें आप जो भी जो चक्र के कलर होते हैं ना, रंग होते हैं, उस कलर का आप थोड़ा सा जैसे कि प्रयोग कर सकते हैं भोजन के द्वारा, है ना, मंत्र चैंट कर सकते हैं। लेकिन आप जब हीलिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि किसी मेंटोर के मार्गदर्शन में ही आप करें, और चाहे आप रेकी हीलिंग सीख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड लेवल, तो इससे भी आपको चक्र की जानकारी पूरी हो जाएगी। और आपके चक्र तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ब्लॉकेज तो है आपके एक चक्र, अभी धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन बाकी चक्र आपका अभी हील होना बाकी है। अब हम आपके लिए एनर्जी कार्ड से भी मैं निकालूंगी क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है इसमें। एक वक्त ऐसा आया जुलाई अगस्त का समय, जिस वक्त में आपको ऐसा लगा कि सब कुछ छोड़ के, मतलब ऐसा लगता है ना कि मैं कुछ दिनों के लिए कहीं चले जाऊँ, इस तरीके की एनर्जी रिसीव हो रही है। और किसी ने आपके मनी में ब्लॉकेज बिल्कुल क्रिएट किया है, वो तो नज़र आ ही रहा है ना, मूलाधार चक्र से। जैसे कि मुझे लग रहा था कि ब्लॉकेज तो आपके मनी में ब्लॉकेज यहाँ पर है, आपको बिल्कुल चक्र हीलिंग सीखना चाहिए, करना चाहिए। सीखने के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप सीखेंगे तो हमेशा ही कर सकते हैं ना, कभी भी प्रोजेक्शन हो तो, लेकिन अगर आप करवाते हैं तो भी सही है। देखिए कोई ऐसे जेलस पर्सन आपके लाइफ में थे या आपके पर्सन के लाइफ में, या आपके पर्सन ने ही यहाँ पर अपना कार्मिक स्थिति यहाँ पर आपसे निकाला है। मतलब आपके कुछ ऐसे लोग थे जो आपके बहुत करीब थे, जिन्होंने आपसे बातें छुपाई और जिसकी वजह से प्रोजेक्शन आपके लाइफ में हुआ, ठीक है। अपने ज़्यादा नज़र आ रहे हैं जो करीबी थे, क्योंकि उन्होंने अपने दिल की बात अपने जो जिनसे नहीं करना चाहिए उनसे बात करना शेयर
और आपसे ना करना, इस तरीके की एनर्जी रिसीव, जिसकी वजह से आपके हार्ट चक्र में इतना मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि आपने इतना पेशेंस के साथ आपने डील किया है, बहुत ज़्यादा। इसी वजह से आपको अप्रिसिएट, आपको एंजल, आपको डिवाइन जी, आपके असेंडेंट मास्टर जी आपको बहुत अप्रिसिएट करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। यहाँ पर आर्क एंजल राफेल जी, यहाँ पर ऑलरेडी मुझे लग भी रहा है कि आपके हार्ट चक्र को हील किया जा रहा है, हीलिंग किया जा रहा है। इसी वजह से आपके लाइफ में अब सोल कनेक्शन की एंट्री हो रही है, किसी ना किसी सोल कनेक्शन की एंट्री आपके लाइफ में होने वाली, चाहे वो सोल फैमिली के कोई मेंबर हो जिनसे आपका हार्ट चक्र ना बिल्कुल हील, मतलब अगर आप हीलिंग भी लेते हैं ना तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बातें हैं ना वो बार बार याद आती है आपको, क्योंकि इतने अच्छे पर्सनालिटी है आपकी, इतने प्योर हैं आप, इतने स्पिरिचुअल हैं, लेकिन फिर भी आपकी तरफ इतना प्रोजेक्शन हुआ, आपके जिन पर आपने भरोसा किया उन्हीं लोगों ने आपके साथ ऐसा किया। इस वजह से यहाँ पर हार्ट चक्र जो है थोड़ा सा ब्लॉक यहाँ पर नजर आ रहा है। और फिर यहाँ पर बाकी चक्र तो बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज, जो नीचे के जो 2 चक्र हैं वो तो बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज नजर आ रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से आपको, जैसे आपको लगता होगा प्रोफेशन में भी, काम में भी उतना मन ना लगना, या आलस का आना, या किसी कार्य में मन ना लगना, इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो देखिए यहाँ पर 8 की एनर्जी है, तो जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है वो चक्र हीलिंग से आपकी दूर हो जाएगी, और रेमेडी से आपके जो है चक्र वो आपके हील हो जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो ब्लॉकेज हुआ है ये दोनों चक्र बहुत ज़्यादा, एक तो मुझे सबसे पहले ही मूलाधार चक्र लग रहा है, मूलाधार चक्र और आपका सैक्रल चक्र, ये बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज नजर है, बाकी भी है लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा है ना। तो इसमें जब आपको हीलिंग मिलेगी ना तो आपको धीरे धीरे आपके हार्ट चक्र पर भी हील हो गई है, और उसके बाद आपके लाइफ में आप खुश, अभी ना आप अंदर से खुश नहीं हो पा रहे हैं, मतलब आप भले ही कोई अगर कहता होगा आप स्माइल करते होंगे, क्योंकि इन्फिनाइट, देखिए यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है ये खुशी आपका कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाला है। और आप एक ऐसे पर्सनालिटी हैं, आपको तो पूरी खुशियाँ मिलनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना कार्य करते हैं, करके आपके लिए अप्रिसिएशन का कार्ड आया है, ठीक है। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल लग रहा है, देखिए कर्म, आपके कर्मा जो बहुत ही खूबसूरत हैं, ठीक है। और जिन्होंने भी आपके तरफ ये सारी निगेटिविटी प्रोजेक्ट किया है, अब वो कट क्लियर कैंसिल होने वाले हैं। जो भी कार्मिक स्थिति है, कर्मा जिन्होंने जेलस के कारण या किसी भी प्रकार से आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है, या आपके अपनों ने ही, है ना, अगर कुछ ऐसा जेलसी दिखाई है तो कहीं ना कहीं वो खुद भी दिल से गिल्ट फील करेंगे आने वाले समय में, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे। आपके लिए मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है कि बिल्कुल आप आगे बढ़ेंगे, न्यू बिगनिंग है आपके लाइफ में। अब ये न्यू बिगनिंग किसी से भी, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन ये जो रहेंगे आपके सोल फैमिली ही रहेंगे। यहाँ पर है ज़्यादा आपको अभी बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि आप सोचेंगे ना तो आपका मतलब अभी फिलहाल क्या है, सहस्त्रार चक्र और आपका थर्ड आई चक्र अभी बैलेंस में है ना। खास तौर पर थर्ड आई चक्र पर उसी वक्त में आपका ब्लॉकेज क्रिएट किया जाता है जिस वक्त में आप ओवर थिंकिंग करते हैं या निगेटिव थॉट करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए माता जी का संदेश है, गॉडेस गाइडेंस है कि अभी टेक सम, आप क्विट टाइम, थोड़ा सा अलोन, थोड़ा सा अकेले रहिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, ठीक है। आपके लाइफ में जो मुझे लग रहा है ना कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, वहाँ पर आपको कोई मेंटोर मिलने वाले हैं। मुझे 60% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके सोल फैमिली में रहेंगी ये आपके मेंटोर हैं, और ये कोई फीमेल पर्सनालिटी हो सकता है, या जो अगर मेल पर्सनालिटी है तो भी उनके अंदर ना एक, मतलब हम कहेंगे ना, एक इमोशन बहुत ज़्यादा रहेगा, और एक बैलेंस पर्सनालिटी वो रहेंगी। हाई प्रिस्टेस, बहुत ज्ञान रहेगा उनको, ठीक है। वो भले ही उन ज्ञान को, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, वो ज्ञान को ज़्यादा दिखाएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर क्विट टाइम इसलिए आया है क्योंकि आपके लाइफ में आपका हार्ट चक्र यहाँ पर हील हो रहा है। हील तो आपका हार्ट चक्र पहले से ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आर्क एंजल राफेल जी आपके हार्ट चक्र पर हीलिंग दे रहे हैं। प्लस आपके लाइफ में जो मुझे लग रहा है कि सोल फैमिली है वो हाई प्रिस्टेस है, वो एक बहुत ही स्पिरिचुअल फीमेल पर्सन है जिनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। इनका जो थ्रोट चक्र और इनका सहस्त्रार चक्र काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये और ये आपको यहाँ पर गाइडेंस देंगे, ठीक है। सेक्रेट स्पेस, आप एक स्पेस बनाएंगे अपने लिए और वहाँ पर आप मेडिटेट करेंगे, हीलिंग करेंगे। जितने सही तरीके से मार्गदर्शक को आप फॉलो करेंगे उतने ही तेज गति से आपके जो ब्लॉकेज है वो हील हो सकते हैं। यहाँ पर तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रीडिंग कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। स्प्रेड तो बहुत सारे हैं, मैं कोशिश करूँगी क्योंकि कई स्प्रेड इतने बड़े हैं,
है ना, कि आपको शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप पर्सनल रीडिंग में वो स्प्रेड आप बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे डायमंड स्प्रेड होता है और भी बहुत सारे, जैसे होता है हमारा लाइफ ट्री ऑफ लाइफ, है ना, बहुत सारे स्प्रेड है। तो मैं कोशिश करूँगी परमात्मा जी की कृपा से कि जितना ज़्यादा आप लोगों को मार्गदर्शन मिल सके उतना यहाँ पर आपको मिल जाए। तो आप अपना ख्याल रखिए। आप अभी ये कर सकते हैं जो मैंने बताया, आप कलर का प्रयोग कर सकते हैं। भोजन में जो भी कलर है, आपको तो पता ही है कि 7 चक्र का कलर क्या क्या होता है, तो उसके हिसाब से मूलाधार चक्र का लाल होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर येलो होता है, फिर ग्रीन होता है ना, फिर इंडिगो, फिर मतलब स्पिरिचुअल कलर दोनों में। और इसमें मैं मंत्र का भी, अगर आप कहेंगे तो मैं एक आध वीडियो मंत्र का भी यहाँ पर आपको बता दूंगी। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो और आगे भी ऐसे ही मार्गदर्शन आपको मिलते रहेगा परमात्मा जी की कृपा से। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी।